नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन या रब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की तौफ़ीक से हम रा के कवायद शुरू किए हैं। तो आज हमने रा के कवायद में देखने हैं रा की तरक़ीक़ के कवायद। तरक़ीक़ कहते हैं बारीक पढ़ने को, मुरक़्क़क़ या मुरक़्क़क़ ये भी बारीक पढ़ने को कहते हैं। आज हम देखेंगे कि रा को किन किन हालात में बारीक हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे रा के नीचे ज़ेर या दो ज़ेर हो, जैसे शारिबा। शारिबा में रा के नीचे ज़ेर है तो हमने रा को तरक़ीक़ में पढ़ा। तरक़ीक़ का मतलब लाइट पढ़ना, बारीक पढ़ना। उसको हमने मुफ़ख़्ख़म करके नहीं पढ़ा, हमने इसको तरक़ीक़ में पढ़ा। तरक़ीक़ का मतलब बारीक पढ़ना। शजरिन, शजरिन, रा को दो ज़ेर की तनवीन है तो हमने क्या किया, हमने देखा रा के नीचे एक ज़ेर या दो ज़ेर है, हमने रा को तरक़ीक़ में पढ़ा, बारीक करके पढ़ा। नंबर 2, रा मुशद्दद के नीचे ज़ेर या दो ज़ेर हो। अब देखें रा मुशद्दद है, अब रा मुशद्दद है उसके नीचे ज़ेर या दो ज़ेर की तनवीन। अब दो ज़ेर तनवीन बिलकस्र। अब हमने क्या करना है, रा मुशद्दद है और रा के नीचे ज़ेर है, हमने क्या करना है, रा को बारीक करके पढ़ना है। अर्रिजालु, अर्रिजाल, और नहीं पढ़ा, अर्रिजाल, अर्रिजालु, मुस्तमिरिन, मुस्तमिरिन। हमने सीखा था जब हम मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ फैलाते हैं और ऊपर वाले दांतों की जड़ से थोड़ा सा अपनी ज़ुबान को पीछे लाते हैं, मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ फैलाते हैं तो हम अदायगी करते हैं रा, रा। और जैसे हम सामने से मुंह खोलें और ज़ुबान का फ्रंट का तीसरा हिस्सा हमारी लाम के मखरज वाली जगह पर और तो हम उसको मुफ़ख़्ख़म कर पढ़ते हैं। तो हमने क्या करना है, इसकी ख़ास प्रैक्टिस करनी है। नंबर 3, रा साकिन से पहले कसरा हो। इस रा को बारीक पढ़ने के लिए 3 शराइत हैं। अब वो क्या शराइत हैं? नंबर 1, कसरा असली हो। कसरा कहते हैं ज़ेर को। अब ये देखें, एक कलिमा है शारिबा, इसके रा के नीचे जो ज़ेर है हम इसको किसी सूरत में नहीं बदल सकते। रा की ज़ेर को अर्रिजालो, रा के नीचे जो ज़ेर है ऊपर तशदीद है, मुशद्दद है, तशदीद डली हुई है और रा के नीचे जो ज़ेर है ये कसरा असली है, इसको हम नहीं बदल सकते। कसरा यानी ज़ेर। शारिबा, उसके रा के नीचे ज़ेर, इस कसरा को, इस ज़ेर को हम नहीं बदल सकते, ये कसरा असली कहलाती है। नंबर 2, इसी कलिमे में ही हो। अब जिस तरह हम देख रहे हैं, शारिबा एक मुकम्मल कलिमा है, अर्रिजालो एक मुकम्मल कलिमा है और उसी ही कलमे के अंदर रा के नीचे ज़ेर है। नंबर 2 हो गए। अब नंबर 3 देखेंगे कि इसमें हरूफ़े यानी कि रा के बाद हरूफ़े मुस्तअलिया ना हो। जिस तरह हमने तरक़ीक़ में उसको बहुत खोलकर वज़ाहत से हमने पढ़ा, हमने समझा और हमने उसको किया था। अब जब भी हम देखेंगे कसरा असली हो, उसी एक कलीमे में हो और हरूफ़े मुस्तअलिया उससे आगे ना हो, तो हमने क्या करना है, रा को तरक़ीक़ में पढ़ना है। तरक़ीक़ का मतलब रा को बारीक पढ़ना। तरक़ीक़, रा को बारीक पढ़ना। मुरक़्क़क़ा भी कह सकते हैं, मुरक़्क़क़ भी कह सकते हैं, ये इसके नाम है। अब हमने देखा फ़स्बिर, फ़स और स्वाद मुफ़ख़्ख़म है, सॉरी हरूफ़ हलकी में से है, मुफ़ख़्ख़म भी है, फ़स अस, फ़स्बिर हरूफ़ मुस्तअलिया में से भी आ गया, फ़स्बिर। अब रा साकिन, उससे पहले हमने देखा ज़ेर है तो कसरा असली है, तो हमने क्या करना है, रा को तरक़ीक़ में पढ़ना है। शिरअतन, शिरअतन हरूफ़ हलकी आ गया, हमने देखा हरूफ़ मुस्तअलिया में से नहीं है, हमने क्या किया है, रा को तरक़ीक़ में पढ़ा है, रा को बारीक पढ़ा है।
नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 4। रा साकिन से पहले वाला हर्फ साकिन और उससे पहले जेर हो। जिस तरह रा साकिन है, उससे पहले जीम के ऊपर भी सुकून की अलामत है और हा के नीचे जेर है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको तरकीब में हिज्र, हिज्र। अब हमने इसको क्या किया, तरकीब में पढ़ा, बारीक पढ़ा। नंबर 5, रा साकिन से पहले या साकिन हो। अब ये देखें, कदीर, रा साकिन, उससे पहले या साकिन है, तो हमने क्या किया है, दाल के नीचे कसरा है, जेर है, हमने रा को तरकीब में पढ़ा, रा को बारीक पढ़ा। अब बहुत ही खूबसूरत बात जो आखिर में अब हम देखेंगे नंबर 6 पर, जिस रा पर इमाला किया जाए। इमाला किसे कहते हैं? इमाला कहते हैं किसी चीज़ का माइल करना और झुकाना, झुकाना, माइल करना, झुकाना। और इस्तिलाही मानों में इसका आता है, जब भी हम कुरान की तिलावत करते हैं तो तिलावत के दौरान ज़बर वाले हरूफ को ज़ेर की तरफ माइल करते हैं, यानी ज़बर और ज़ेर के दरमियान पढ़ना, यानी तरकीक और तफ़ख़ीम की दरमियान वाली हालत में हम पढ़ते हैं इसको। ये जो इमाला है, इसको हम मजहूल करके पढ़ते हैं। कुरान पाक में ये वाहिद हर्फ है जिसको हम मजहूल करके पढ़ते हैं, और कोई भी ऐसा हर्फ नहीं है जिसको हमने मजहूल करके पढ़ा हो। अब ये ना तो ये देखिए, मज, जीम साकिन और रा के नीचे अलिफ सगीरा, ठीक है। अब हमने इसको 2 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है, ना ये तरकीक में पढ़ेंगे, ना हम इसको मुफख्खम करके पढ़ेंगे। इन दोनों की दरमियान की हालत में पढ़ेंगे और मजहूल करके पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं इमाला। इसको क्या कहते हैं, इमाला। इसको कब पढ़ लेते हैं, मज रे हा, मज रे हा। अब देखें, री नहीं पढ़ा, हिज्र, मज रे हा। और ना ही हमने इसको मुफख्खम किया और ना ही हमने इसको तरकीक में पढ़ा, इन दोनों की दरमियान की हालत में पढ़ा, तो इसको हमने क्या किया, मजहूल करके पढ़ा। तो इसको कहते हैं इमाला। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। और ये जो हर्फ है सूरत हुद में आयत नंबर 41, आयत नंबर 41 में देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह बेज़निल्लाह जब भी आए इसको सर्कल कर लें। है भी पूरे कुरान मजीद में, सूरत हूद में है और किसी जगह पर नहीं है। ये वाहिद ही है कलिमा जिसको हम मजहूल करके पढ़ते हैं, इसलिए इतना कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह जहाँ भी आएगा, जब भी सूरत हूद पे हम पहुँचते हैं तो हमें खुद ब खुद पता चल जाता है। वैसे इसको हाईलाइट कर लें तो भी अच्छी बात है। तो हमने क्या करना है, इसको हमने तरकीक और तफ़ख़ीम की दरमियान की हालत में पढ़ना है। और हमने रा रो, इन दोनों को एक साथ हमने प्रैक्टिस करनी है ताकि हमें इसकी अदायगी आ जाए अच्छे से। और कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कहते हैं कुरान मजीद पढ़ने वालों के लिए और समझने वालों के लिए हमने आसान पैदा किया है, और वाकई ही ये आसान है। अल्हम्दुलिल्लाहि बिनिअमतिही तत्तिमुस्सालिहात, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नेमत है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान की सूरत में हमें दी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसके फ़ज़ल और इनाम और कराम की कोई हद नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी ये नेमतें हम पर इज़ाफ़ा करे, बढ़ाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।